शेतकऱ्यांच्या पीक अजूनही शेतामध्ये चढत आहे. त्याच्यासाठी 450 कोटी रुपये राज्य सरकारने, आघाडी सरकारने NDRFचे पैसे न आल्यानंतरही डिक्लेअर करून टाकले. ते येतील तेव्हा येतील म्हटले. पीक विम्याचा जो महाराष्ट्र सरकारचा हिस्सा होता, भाजपचे नेते काल सांगत होते की तो मीटिंग ली गई है तीनों पक्षों की महाविकास आघाड़ी के, तो इसमें निर्णय क्या लिया गया है और बंद के लिए क्या नियोजन है? निर्णय यही लिया गया है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने निर्णय जाहिर किया है कि 11 तारीख को जो बंद है वो बंद इस संभाजीनगर जिले में भी बड़े पैमाने पे होगा. कोई खुला नहीं रहेगा ये जिले में और ये शहर में. ये निर्णय लिया गया है. मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को कुचल रही है. किसान उनके न्याय मांग रहे हैं सरकार की तरफ. न्याय देने के बजाय एक केंद्रीय मंत्री का पुत्र आके किसानों को कुचलता है, उनकी जान लेता है. और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है. अभी तक भी वो सेंट्रल मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया. भारतीय जनता पार्टी किसानों के बाजू से क्या विरोध में से है. भारतीय जनता पार्टी बाकी के पार्टी पे छोटा सा भी किसानों पे कुछ हुआ तो बड़ा आंदोलन देशव्यापी राज्यव्यापी करते हैं. अभी इतने 8 लोग की जान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, भारतीय जनता पार्टी मुंह खोलने को तैयार नहीं. इसका निषेध भी हम करते हैं महाविकास आघाड़ी की तरफ से. और ये किसानों को न्याय मिलना चाहिए. किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी कैसा व्यवहार करती है जनता के सामने लाने के लिए ये बंद महाविकास आघाड़ी ने रखा है. भूमिका तो आघाड़ी का सरकार तय करेगा. अभी तो हम बंद का ऐलान किया, बंद करने. तो तीनों पक्षों के जो कार्यकर्ता है वो रास्ते पर उतरने वाले हैं कि बाजार पेट को? ये देखो, हम जनता को शांततापूर्वक ये बंद करना चाहिए ये आह्वान कर रहे हैं. जनता को आह्वान करेंगे क्योंकि किसान की भावना ये बहुत मायने रखती है. और इसलिए बंद सबने बनने सहभागी होना चाहिए, शामिल होना चाहिए. ये हमारी सब तीनों पार्टी की भावना है. मेरे को नहीं लगता कि रास्ते पे उतरने की हमको ज़रूरत पड़ेगी. ओके. महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने और उनके घटक पार्टियों ने ये ऐलान किया है कि जो उत्तर भारत में शेतकरियों का आंदोलन जो किया गया था उसको रफा दफा करने के लिए एक केंद्रीय मंत्री का बच्चा उनके आंग पे गाड़ी डालता है, उनको मरवा देता है. उसका धिक्कार करने के लिए और वो किसानों के सम्मान के लिए, उनको सहानुभूति जताने के लिए महाराष्ट्र का महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक पार्टियों ने ये ऐलान किया है कि कल पूरा महाराष्ट्र बंद हो. और वो बंद की तैयारी के लिए हम कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी ये तीनों आज दानवे साहब के कार्यालय में एक जगह आए हैं और ये तय किया है कि कौन से एरिया में कौन रहेगा, कौन से संगठन को क्या बोलना चाहिए, व्यापारी संगठन को, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को, ये अलग जो संगठन है उनको, और शहर के नागरिकों को भी ये हम ऐलान कर रहे हैं कि 11 तारीख को सोमवार के दिन जो बंद का ऐलान किया है उसको सारे के सारे लोगों ने समर्थन देना चाहिए और शेतकरियों के प्रति, किसानों के प्रति सहानुभूति जताना चाहिए ताकि अपने को भी लगे कि किसी के ऊपर भी हमारे देश में अत्याचार होता है तो उसके साथ में जनता और कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना खड़ी रहती है. ये साबित करने के लिए भी हम सबको इकट्ठा आना जरूरी है. और वो पीर के सोमवार के दिन सुबह 9 बजे क्रांति चौक से लेकर के तो गांधी पुतले तक ये भी मोर्चा निकलेगा. मोर्चा इन द सेंस कि वो शिष्टमंडल जाएगा तो लोगों का आह्वान करने के लिए कि भाई आप बंद रखो. और अलग जगह जैसा सिडको है, मुकुंदबाड़ी, चिकलठाना परिसर है, रेलवे स्टेशन है, इधर उस्मानपुरा, ये सब एरिया में अलग जगह जाके अलग तीनों पार्टियों के पदाधिकारी जाके हमारे व्यापारी बंधु है जो कुछ लोग हैं उनको ऐलान करेंगे कि आप बंद रखो आज दिन भर किसानों के हित में. और उसके साथ जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल है, दूध है, न्यूज़पेपर है, उसके बाद तुम्हारे एम्बुलेंस है, पेट्रोल पंप है, ऐसे कुछ जो है वो खोल के रखना पड़ेगा. ये बनने से उनको छूट दी गई है. हासिल क्या होगा बंद रखने से? देखिए, अपने हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर किसी ने अटैक किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, उसके साथ में यदि हम लोग नहीं जोड़े जाएंगे तो कल समाज का एक दूसरे के ऊपर का विश्वास उड़ जाएगा.
कि भाई हमें मेरे पे कोई बात आई तो कोई मेरे साथ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई आया नहीं। वो एहसास दिलाने के लिए हम लोगों को एक जगह आकर के ये बंद में शामिल होना जरूरी है। व्यापारी महासंघ ने समर्थन दिया है क्या इस बंद को? अभी हमारी व्यापारी महासंघ की रात में 8 बजे मीटिंग है और उनको हम ये बोलने वाले हैं कि आपका भी समर्थन ये बंद को चाहिए। अब उसके बाद उनका डिसीजन जो होता आपको हम कल बताएंगे। तो बंद या आता ठिकाणी बंद पाळण्यात बंद येणार आहे आहे. सगळा. यामध्ये त्यामुळेच म्हणाले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते या ठिकाणी बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. व्यापाऱ्यांना सुद्धा या ठिकाणी आम्ही विनंती करणार आहे आणि 70 वर्षाच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो अशा प्रकारचा आंदोलन दाबण्याचा जो प्रयत्न झाला आणि जिवंत गाडी खाली चिरडण्याचा जो प्रकार झाला तो अतिशय निंदनीय आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचाच एक भाग म्हणून या ठिकाणी बंद पाळण्यात येणार.